कन्या राशि। कन्या राशि स्वयं गणेश, बुद्ध देव, बुद्धि के दाता गणेश देव जो हैं वो कन्या राशि के मालिक। नमस्कार, मैं भानु प्रकाश शर्मा आपका एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कन्या राशि पर बात करेंगे। दिसंबर 2022 कन्या राशि के लिए कैसा हो सकता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा छोटी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको भरपूर मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, हम सीरीज बना रहे थे दिसंबर का 2022 का महीना कैसा रहेगा, उसकी हम चर्चा करते हैं। कन्या राशि भगवान गणेश की मानी गई है, बुद्ध देव की मानी गई है। बुद्ध ग्रह है जो बुद्धि के दाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता, बुद्ध ग्रह बुद्धि के दाता। बुद्ध जो है कन्या राशि बुद्ध देव की होते हुए कन्या राशि वाले जातक बच्चे के समान उनका मन होता है। बच्चे जैसे प्रफुल्लित रहते हैं वैसे कन्या राशि वाले जातक भी प्रफुल्लित रहते हैं। हम आगे बात करते हैं। तो इस माह कन्या राशि के जो जातक होंगे उनकी वाणी में उनके थोड़ी सी मधुरता आएगी। कन्या राशि के जातकों में उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। कन्या राशि के जातक इस बार कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय उत्तम रहेगा। पिछले कुछ महीनों से इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। पिछले कुछ समय से उनका किसी कंपटीशन देने के लिए उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, तो वो मन अब स्थिरता की तरफ जाएगा। अब सूर्य भी आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। सूर्य देव चतुर्थ भाव में है, उससे आपके सुख भाव में भी वृद्धि होगी। आपके बुद्ध देव जो खुद के मालिक हैं सुख भाव में बैठ रहे हैं, वहां पर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो वहां पर भी आपके सुख की वृद्धि होगी। आपको गाड़ी का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख भी इस बार आपको मिलने की संभावनाएं हैं। जो विद्यार्थी गण हैं, विद्यार्थी गणों के लिए विशेष ये रहेगा कि आप शनिवार को आप किसी भी पढ़ाई को शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। प्रेमी जोड़े जो हैं, प्रेमी जोड़ों के लिए यह महीना विशेष माना गया है कन्या राशि के जातकों के लिए। क्यों कि शनिदेव आपके पंचम भाव में, पंचम के मालिक होकर पंचम भाव में बैठे हैं। हम ये जो भी बात करेंगे, जो भी ये बात कर रहे हैं, चंद्र कुंडली पर आधारित बात कर रहे हैं, चंद्र राशि पर हम आधारित बात कर रहे हैं। लग्न पर यह चर्चा नहीं हो रही है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि पंचम में आपके शनिदेव बैठे हैं और कन्या राशि का पंचम भाव शनिदेव को ही मिला है और वहीं पर शनिदेव बैठे हैं, तो पंचमेश खुद के पंचम भाव में बैठना आपके लिए अति शुभ माना गया है। तो प्रेमी जोड़े जो पिछले काफी दिनों से आपसी तालमेल उनका नहीं बन रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है उनका आपसी झगड़े चल रहे थे या ऐसी कोई बात चल रही थी, तो उनके लिए भी ये दिसंबर का महीना शुभ माना जा सकता है, क्योंकि उनका वापस आपस में पैचअप वापस हो सकता है। आगे बात करें, किसी भी प्रकार का लोन, किसी भी प्रकार के आप कोई भी पैसा लेना चाहते हैं उधार या किसी को पैसा चुकाना, यह समय भी आपके लिए ठीक माना जा सकता है। इस समय में आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आप उस पैसे को जल्दी दे देंगे। लेन देन आपका अच्छा रहेगा। आपको नौकरी की संभावनाएं अच्छी मिल रही है। इस बार पति पत्नी का जो संबंध रहता है उसमें भी आपके मधुरता रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके सुख भाव के जो मालिक हैं, आपके सप्तम भाव के जो मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक स्वयं बृहस्पति देव, गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान होने से आपके वहां पर सुख में आपके समृद्धि देंगे और वहां पर आपके पति पत्नी आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आपसी कोई भी तरह की चर्चाएं आपकी अच्छी रहेगी। आपके साझेदारों के साथ में आपका व्यापार अच्छा चल सकता है। उसके आगे हम बात करें तो अष्टम भाव में आपके राहु देव विराजमान है। राहु देव यहाँ पर जैसा कि बुद्ध ग्रह के
परम मित्र राहु देव माने गए हैं। दूसरे सब मित्र होंगे, लेकिन बुध देव के राहु देव परम मित्र माने गए हैं। और अष्टम भाव में उनका बैठना, अष्टम भाव में भी आपके अच्छे योग देने के, वैसे तो अष्टम भाव नेष्ट माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन वहां पर बुध देव के परम मित्र वहां पर बैठ जाने से आपको सुखद यात्राओं के आपको योग बनेंगे। आपको कोई भी तरह की बीमारियां चल रही थी तो उन बीमारियों से आपको उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके राहु देव विराजमान है। राहु मतलब बेलगाम हाथी होता है और बुध देव उसकी लगाम खींच के रखते हैं। बुध देव राहु की लगाम खींचते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर महावत का घर है और उसमें हाथी चला जाए तो महावत से वो दब कर रहेगा। इसलिए आपको अष्टम में भी राहु देव बुध देव की वजह से सुख देने के योग बना रहे हैं। जैसा कि देखा जाए तो आपके इस बार थोड़ी सी भाग्य में कर्म का, जैसा मैंने आपको बताया, योग अच्छे हैं, कर्म आपको करना है। थोड़ा सा यह आपको ड्रॉबैक रहेगा कि मंगल देव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य स्थान में मंगल देव विराजमान होना यहाँ पर थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि मंगल देव बुध देव के परम शत्रु माने गए हैं, बुध ग्रह के परम शत्रु माने गए हैं। तो यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है और पिता से आपको सुख की थोड़ी कमी हो सकती है, पिता से अनबन हो सकती है, गुरुजनों से आपकी अनबन हो सकती है। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा कि देखा जाए व्यापार का या कर्म क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र आपके बुध देव के ही अंडर में आते हैं, बुध ग्रह के ही अंडर में आते हैं, वही उसके द्योतक माने गए हैं आपके। तो बुध देव की खुद की कुंडली और सप्तम दृष्टि से बुध देव खुद वहां पर देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव से। तो कर्म क्षेत्र में भी आपके वृद्धि के योग हैं, कर्म क्षेत्र में कार्यालय में आपके वृद्धि के योग हैं, आपके साझेदारों के साथ में आपके अच्छे बनने के योग हैं, आपके जो कर्मचारी होते हैं, आपके साथ में जो व्यापारी गण हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपके साथ में काम करने वाले, उनके साथ में आपके अच्छे योग बन रहे हैं। आगे बात करें हम तो 11th हाउस की, 11वें भाव की बात करें तो चंद्रमा को वो भाव मिला है। और क्योंकि आपके बुध देव कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं तो इस बार आपको अर्निंग सोर्सेज भी खुलेंगे, आपके जो कमाई का धन अर्जन का क्षेत्र है वह भी खुलेगा, पैसा भी आप कमा सकते हैं। लेकिन बचत के योग इस बार आपके कम बन रहे हैं। इसमें हमने आपको वीडियो में पूरी जानकारी दी है। बचत के योग कम है। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आप हेयरिंग वगैरह पे जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाएं, उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हमने ये पूरा बता दिया आपको। आगे हम उपाय की बात करें तो आप भगवान गणेश को घी का दीपक लगाएं सामने भगवान गणेश के। आप बुधवार के दिन कबूतरों को या किन्हीं भी पक्षियों को दाना चुगाएं तो आपके लिए अति शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।